The tragic end of the Happy Prince and the Swallow. अबाबील और हैप्पी प्रिंस का अलमनाक एंड, ये इस क्वेश्चन के टॉपिक का नाम। क्वेश्चन हैं 2 लेकिन उनका आंसर एक है। हाउ डिड द स्वेलो एंड द हैप्पी प्रिंस डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ अदर्स? व्हाट डज द राइटर ट्राई टू कन्वे थ्रू इट? कैसे हैप्पी प्रिंस ने और अबाबील ने अपनी खुद को डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया दूसरों की खिदमत में। और इस मैसेज से, इस लाइन, इस क्वेश्चंस के थ्रू राइटर, या इस कहानी के थ्रू हमें राइटर क्या पैगाम देना चाहता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी एंड हो रही थी, द मेयर कॉल्ड हैप्पी प्रिंस लिटिल बेटर देन आ बेगर। वाई? जब ये कहानी इख्तिताम पजीर हो रही थी तो जो मेयर था उसने ये क्यों कहा कि हैप्पी प्रिंस थोड़ा सा बेहतर है फकीर से? उसने ऐसा क्यों कहा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द मेयर कॉल्ड हैप्पी प्रिंस लिटिल बेटर देन आ बेगर। बेगर मीन फकीर। शुरू करते हैं आंसर। ये वाला आपने नहीं लिखना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जब ये क्वेश्चन आपको आया क्वेश्चन एग्जाम में तो आपने लिखना है द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो मेट आ वेरी ट्रेजिक एंड, कि अबाबील और हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहजादा, ये दोनों ही एक अलमनाक अंजाम से दो चार हुए। इन्होंने सामना किया अलमनाक अंजाम का। मेट आ वेरी ट्रेजिक एंड, मेट मीन मिले, यानी कि दो चार उन्हें होना पड़ा एक अलमनाक सिचुएशन से। ट्रेजिक एंड, अलमनाक एंड। द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो मेट आ वेरी ट्रेजिक एंड। द हैप्पी प्रिंस was greatly grieved at the plight of the poor people. हैप्पी प्रिंस गमज़दा हो जाता गरीब लोगों की हालत पर। He was full of passion to serve the suffering humanity. और हैप्पी प्रिंस के अंदर ये जज्बा था कि वो मुसीबत ज़दा इंसानियत की खिदमत करे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने लिखना है कि हैप्पी प्रिंस और स्वेलो मेट आ वेरी ट्रेजिक एंड। और जो हैप्पी प्रिंस था वो was greatly grieved at the plight of the poor people. गरीब लोगों की हालत पर बहुत ज़्यादा गमज़दा था। दूसरी बात, तीसरे सेंटेंस, उसके पास वो जज्बा रखता था मुसीबत ज़दा इंसानियत की खिदमत करने का। He was full of passion to serve the suffering humanity. ये तो हमने बात की हैप्पी प्रिंस की। अब हम बात करेंगे स्वेलो की, यानी कि अबाबील की। द स्वेलो टू हैड आ लविंग हार्ट, उसके पास भी बहुत ही प्यार करने वाला दिल था। जिसके पास प्यार करने वाला दिल हो वो ही दूसरों को प्यार देता है। एंड गुड फीलिंग्स फॉर द पुअर, और गरीब लोगों के लिए अच्छे एहसासात थे। बोथ, दोनों ने, किसने, कौन दोनों? हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो बोथ डिसाइडेड टू सर्व द पुअर पीपल। दोनों ने डिसाइड किया कि वो गरीब लोगों की खिदमत करेंगे। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, अब दोनों ने ये कहा कि हम दोनों गरीब लोगों की मदद करेंगे। तो फिर प्रिंस ने क्या किया गरीब लोगों के लिए? किसके थ्रू मदद की गरीब लोगों की? हैप्पी प्रिंस ने मदद की स्वेलो के थ्रू। अब कैसे हैप्पी प्रिंस ने रजामंद किया? किस तरह उसे कहा कि तुम हेल्प करो, तुम दूसरों की मदद करो। किस तरह?
उसने कहा हैप्पी प्रिंस ने, द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक ऑफ द गोड लीफ, कि तमाम जो पत्ते हैं, जो भी पत्ते हैं उसके सोने के ऊपर लगे हुए, उसके मुजस्मे के ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, उसको टेक ऑफ कर ले, उसको उतार दे। स्वेलो को कहा तुम उतारो इन सभी को, गोड लीफ को, फ्रॉम हिज बॉडी, उसके जिस्म से, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, और इसे तकसीम कर दे, टू द पुअर, गरीब लोगों में। ये अगर क्वेश्चन आपको आया तो आपने ये लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है कि हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो मेट अ वे ट्रेजिक एंड। उसके बाद आपने लिखना है द हैप्पी प्रिंस वाज ग्रेटली ग्रीव्ड एट द plight ऑफ द पुअर पीपल। आपने भूना मत। फिर लिख देना he was full of passion to serve the suffering humanity. The swallow too had a loving heart and good feelings for the poor. Both decided to serve the poor people, and Happy Prince asked the swallow to take off the gold leaf from his body and distribute it to the poor. कितना आसान है। उस्ताद बादशाह तो नहीं, अगर चाहे तो बादशाह बना सकता है। आप इंटरेस्ट लेकर इस क्वेश्चन को सुने, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट, और अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। द हैप्पी प्रिंस वाज स्ट्रिप्ड ऑफ। हैप्पी प्रिंस स्ट्रिप्ड ऑफ उतार लेता है, आल गोल्ड तमाम सोने को। द हैप्पी प्रिंस वाज स्ट्रिप्ड ऑफ आल गोल्ड। अबाबील, he lost his beauty and brilliance। अब जो हैप्पी प्रिंस अपनी तमाम खूबसूरती और चमक धमक को उसकी जो चमक धमक और ब्यूटी खत्म हो जाती है। द मेयर ऑफ द सिटी एंड हिज काउंसलर्स लुक्ड एट द स्टैचू ऑफ द प्रिंस। जो मेयर था शहर का और उसके जो काउंसलर्स थे, उन्होंने प्रिंस के स्टैचू की तरफ देखा, and felt distressed at its shabby condition, और उसकी मामूली सी खराब शुदा हालत देखकर गमजदा हुए। कहा कि ये लोग अब इसको देखकर ना हमें खुशी नहीं महसूस हो रही जो कि पहले हुआ करती थी। तो उन्होंने गम का इजहार किया, फेल्ट डिस्ट्रेस्ड, तकलीफ का इजहार किया। किसने किया? सिटी ऑफ मेयर ऑफ द सिटी एंड हिज काउंसलर्स, जब उन्होंने स्टैचू की तरफ देखा। द मेयर सेड, अब मेयर कहता है, द रूबी हैज फैलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर। सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन आ बेगर। अब जो रूबी था फैलन आउट, गिर गया उसकी तलवार से और उसकी आईज चली गई, अब वो सुनहरी नहीं रहा। ये सभी कुछ कहा मेयर ने। फिर ये भी कहा, सेड द मेयर, इन फैक्ट हकीकत में, ही इज लिटिल बेटर देन आ बेगर, कि अब वो थोड़ा सा बेहतर है किसी भी फकीर से। ये सभी कुछ कहा मेयर ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है और आपने इसी तरह इस लाइन को भी प्रोमिनेंट करके एग्जाम में लिखना है, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ है। सो दे पुट डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इस वजह से जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उसको उतारा जाए, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। एज चूंकि ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब ये खूबसूरत नहीं रहा। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, और ये कोई मुफीद भी नहीं है। मुफीद इस तरह के जब वो शानदार था, खूबसूरत था, तो दूसरों को खुशी दिया करता था, लोग खुश होते थे, लोगों को खुशी महसूस होती थी, लोग फख्र करते थे कि ये हमारे शहर में लगा हुआ है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट दी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, आर्ट प्रोफेसर, उन्होंने ये कहा कि अब ये खूबसूरत नहीं रहा और ना ही ये यूजफुल रहा। दे डिसाइडेड, अब उन्होंने फैसला कर लिया। दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद अ फाइनर एंड मोर स्प्लेंडिड स्टैचू, कि अब इसकी जगह एक ऐसा शानदार और अच्छा स्टैचू को रख दिया जाएगा। They decided
to replace it with a finer and more splendid statue. तो अब उसके साथ क्या किया गया, देखो ना, अलमनाक एंड। अब हम बात करें अलमनाक एंड की, कि उनको किस तरह का अंजाम हुआ। दे मेल्टेड, उसे पिघलाया गया, द स्टेचू को इन अ फर्नेस, भट्टी में। उफ अल्लाह, द हार्ट कुड नॉट बी मेल्टेड, अब वो दिल था उसका वो मेल्ट नहीं हुआ। एंड इट वाज थ्रोन अवे, और उसको फेंका गया। ऑन अ डस्ट हीप, कूड़े के ढेर में उसे फेंक दिया गया। वो मेल्ट नहीं हुआ और उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया उस दिल को। तवज्जो से सुने, इसमें आपका ही फायदा है, कोई ना कोई बात आपको समझ में आ जाएगी और इंशाल्लाह अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। द स्वेलो आल्सो मेट आ ट्रेजिक एंड, हमने ऊपर बात की हैप्पी प्रिंस की, अब हम बात करें स्वेलो की, कि स्वेलो को किस तरह से दो चार होना पड़ा। द स्वेलो आल्सो मेट आ ट्रेजिक एंड, वो भी एक अलमनाक अंजाम से उसे दो चार होना पड़ा स्वेलो को। ही हैड एन ओब्लिगिंग नेचर, खिदमत करने का जज्बा। ही फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड फाउंड मैनी सीन्स ऑफ अगलीनेस एंड पॉवर्टी। स्वेलो भी खिदमत करने का जज्बा रखता था। हैड एन ओब्लिगिंग नेचर, खिदमत करने का जज्बा। वो उड़ता रहता बड़े बड़े शहरों में। एंड फाउंड, तलाश करता इस तरह के मनाजर, अगलीनेस एंड पॉवर्टी के, कि जो लोग अगलीनेस हैं, गरीब हैं, गुर्बत में मुब्तला है, उस तरह के मनाजिर को तलाश करता। कौन? स्वेलो। ही फ्लू, वो उड़ता, इनटू डार्क लैंड, तारीख गलियों में वो उड़ता। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और सफेद चेहरे भूखे बच्चों के वो देखता। दे वर हंग्री, वो भूखे होते। कौन? बच्चे। एंड कोल्ड, और उन्हें सर्दी लगती। द नोबल स्वेलो डिड नॉट केयर, अब आला काबिल एहतराम स्वेलो केयर नहीं करता। फॉर हिज पर्सनल कंफर्ट, अपने ज़ाती आराम की वो परवाह नहीं करता। इन हिज एफर्ट टू नाउ, वो कोशिश करता जानने की द कंडीशन, हालत ऑफ द पुअर पीपल, गरीब लोगों की कंडीशन, सूरत हाल को जानने की कोशिश करता। ही हैड टू ट्रेवल इन बिटर कोल्ड, वो सख्त सर्दियों में भी सफ़र करता। क्यों करता? ताकि वो अपने सफ़र के थ्रू ऐसे लोगों को देख सके, ऐसे लोगों के बारे में जान सकें जो कि पॉवर्टी में मुब्तला हो। He grew very cold but did not leave the prince, वो यख बस्ता हो गया लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। He died of cold and starvation, वो भूख और सर्दी की वजह से मर गया। Before his death, अपनी मौत से पहले, he kissed happy prince and fell down dead at his feet, मरने से कुछ देर पहले उसने खुशबाश शहजादे को चूमा और उसके कदमों पर गिर पड़ा। यह अलमनाक अंजाम हुआ स्वेलो का। इसके बाद देखें, अब ये था ना हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर ट्राई टू कन्वे थ्रू इट, इसका आंसर यहाँ से आ रहा है। द ट्रेजिक एंड ऑफ बोथ द प्रिंस एंड द स्वेलो show that acts of kindness and charity endear them in the eyes of God. शहजादे और अबील का अलमनाक खात्मा इस बात पर रोशनी डालता है कि मेहरबानी और नेकी के काम अल्लाह ताला की नज़र में इन्हें महबूब बना देते हैं। The tragic end of both the prince and the swallow shows that, यह बताता है या रोशनी डालता है कि act of kindness, मेहरबानी के अमल, and charity, endear them, महबूब बनाता है in the eyes of God, अल्लाह ताला की नजरों में।
دا شیبی معمولی سا اسٹیچو آف دا پرنس کا اینڈ دا ڈیڈ باڈی آف دا سویلو، اور جو مردہ جسم تھا سویلو کا، ڈو ناٹ ہیو اینی اٹریکشن، کوئی بھی اٹریکشن نہیں رکھتا تھا، ڈو ناٹ ہیو اینی اٹریکشن فار دی پیپل، لوگوں کی نظروں میں اب وہ دلکش نہیں رہے، بٹ لیکن دے بیکم دا موسٹ پریسیس تھنگز ان دا آئیز آف گاڈ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت ہی قیمتی چیز بن گئے۔ بس آپ نے یہی یہاں تک ہی لکھنا ہے کوشچن۔ خدا حافظ، پلیز سبسکرائب کر لینا اور کمنٹ ضرور کرنا۔